ओर जहां बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही सरकार के सहयोगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गरीब जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस बीच अपनी इस यात्रा में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला किया है और उनकी अनदेखी करने की बात कह डाली है। जी आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की गई थी, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री पद से हटते ही सूबे के नए और वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने बेरोजगारी भत्ता का नाम बदल दिया और उसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का नाम दे दिया। लेकिन आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए छात्रों को कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते उनके जूते खिस रहे हैं। इसके बावजूद भी कई लोगों को सही ढंग से इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इसके आगे जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि राज्य के अंदर कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर आम लोग कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। तो अब हमारी इस यात्रा में इन्हीं बातों को जानने के लिए हम निकले हैं और इसी बातों को हम जान रहे हैं। इस यात्रा के जरिए गरीब लोगों की बात की जानकारी ली जा रही है और सरकार तक इनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और प्रयास किया भी जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वहीं महागठबंधन में टूट होने की बात पर जीतन राम मांझी ने कहा कि कुछ लोग जब हार जाते हैं तो अनाप शनाप बकने लगते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। 2024 में महागठबंधन पूरी एकता और दम के साथ चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से जीत भी हासिल करेगी। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरी मांग नहीं है बल्कि महागठबंधन की मांग है। भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कमेटी गठन करने की मांग की है और जल्द ही कमेटी गठन होने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी यात्रा को लेकर वह जहानाबाद पहुंचे हैं, जहां वो हुलासगंज, बौरी, धराउत और कई गांवों का दौरा किया है। इन इलाकों में पार्टी की ओर से नुक्कड़ सभा भी आयोजित की गई। साथ ही मांझी और पार्टी के नेता आम लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान मांझी ने कहा कि वह गरीब लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ही गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। श्री बाबू और दशरथ मांझी जैसे लोगों की सरकार के द्वारा उपेक्षा की जा रही है। इन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले जब जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा निकालने की बात कहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि समाधान यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई समाधान नहीं होगा, बल्कि इसे को जमीनी स्तर पे उतारना पड़ेगा, तब इससे क्या लाभ है यह पता चलेगा। उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा को लेकर कहा था कि गरीब संपर्क यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें कि अधिकारियों की कमियां निकाली जाएगी, उनकी कमियों को देखकर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और फिलहाल इन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हुए यह कह डाला है कि बिहार में युवा बेरोजगार हैं, उनको सही तरीके से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।